Hello students, welcome in 9th class physics. Students, in previous video we discussed about the difference between thrust and pressure. Students, I also told you thrust is a force, but pressure is force per unit area. Here you can say that pressure is equal to thrust divided by area. So this concept we have cleared. Today we will discuss with you students pressure exerted by fluids. अच्छा बेटा, मैंने आपको जैसे बताया कि जो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू देयर वेट। ठीक है, तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है वो अपने वेट की वजह से बेटा क्या लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द बॉडी या ऑन द सरफेस। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द गैसेज एंड liquids, so they comes under the category of fluids. Yeah, you can say that anything which can flow, that is fluid beta. So we can say that fluids also exert pressure. So we will check how a liquid या your gas can exert pressure. तो आज वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Friends, before going that, first of all we will discuss with you one important law, that is Pascal law. Most important law beta, Pascal law. So what says Pascal says that if you have any closed vessel, let's say this is your closed vessel, container भी कह सकते हो, this is your closed container, okay, like say this one. So then if liquid is enclosed in this vessel and we apply here pistons, so Pascal says that if we increase pressure from any side, then this increase in pressure is transmitted in all direction equally. कहने का मतलब बेटा, अगर आप किसी भी साइड से प्रेशर लगाते हो तो लिक्विड के पार्टिकल्स के ऊपर at every point of the liquid and the walls this amount of pressure is transmitted equally. इट मीन्स प्रेशर आपका हर पॉइंट पे सेम एग्जर्ट करता है। मान लीजिए आप इधर से 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का या 5 पास्कल का प्रेशर एग्जर्ट करते हो, तो जो भी लिक्विड पार्टिकल यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है बेटा, इट एक्सपीरियंस सेम प्रेशर। तो दैट इज पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है बेटा, इन एनी enclosed vessel any increase in pressure from any side is transmitted equally without diminishing. इट मीन्स हर पॉइंट पे प्रेशर क्या लगता है बेटा, सेम लगता है। दिस इज योर पास्कल्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ बेटा। तो लेट्स से मान लीजिए यहाँ पे अगर प्रेशर आपने पी अप्लाई किया है तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा या लिक्विड पार्टिकल्स पे एक्ट करेगा। तो दिस इज द पास्कल लॉ बेटा। तो दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाई फ्लूइड्स बेटा। तो फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बेटा, वो पास्कल्स ने भी बताया। तो जो पास्कल्स लॉ पे है, जैसे आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, तो ठीक है बेटा, तो ये सभी क्या है, अभी पास्कल्स लॉ पे ही एक्ट करते हैं। नो डिस्कस विद यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स। बायोन्सी क्या होता है या बायोन्ट फोर्स होता क्या भाई, ठीक है। उससे पहले हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए क्या कहता है कि बेटा आप क्या करते हो, कोई मान लीजिए लिक्विड्स के अंदर मान लीजिए कोई कंटेनर में लिक्विड है आपका, और उसमें आप क्या करते हो बेटा, किसी बॉडी को अगर आप अमर्ज करते हो, क्या करते हो बेटा, अमर्ज करते हो, तो कहता है कि दिस बॉडी एक्सर्ट या एक्सपीरियंस प्रेशर्स, या यू कैन से दैट कि ये जो बॉडी है बेटा अपने वेट की वजह से किस तरह मूव करती है बेटा, डाउनवर्ड मोशन करती है। बट the liquid particles या liquids also exert force on this body from the या कर सकते हैं जो वेट है बॉडी का, इट इज़ एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। बट द लिक्विड सरफेस या वाटर की बात कर लीजिए तो वो लिक्विड आल्सो गिव रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यू कैन से दैट जो लिक्विड है इट आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो द अपवर्ड फोर्स या यू कैन से द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग बाय द लिक्विड
ऑन द ऑब्जेक्ट दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अप थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड अप थ्रस्ट बेटा। तो बॉडी क्या कर रही है, अपने वेट की वजह से बेटा डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। बट जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, बॉडी के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो उस अपवर्ड फोर्स को आप बेटा क्या बोलते हो, अप थ्रस्ट बोलते हो या बायोन्सी बोलते हो या बायोन्ड फोर्स बोलते हो। तो अप थ्रस्ट लगा लीजिए या फिर बायोन्ड फोर्स लगा लीजिए। बायोन्ड फोर्स या अप थ्रस्ट दोनों का मीनिंग क्या भाई, सेम है। अप थ्रस्ट और बायोन्ड फोर्स दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, ठीक है भाई। और अप थ्रस्ट क्या बेटा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना। तो लिक्विड क्या करते हैं बेटा, वो बॉडी के ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और इसी अप थ्रस्ट के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है कि बॉडी फ्लोट करती है, सिंक करती है वाटर सरफेसिस पे या लिक्विड सरफेसिस के बारे में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है, देखो बेटा, जैसे आपने देखा होगा, आप क्या करो, किसी लिक्विड के अंदर आयरन नेल को ड्रॉप करो या फिर आप किसी कोर्क को ड्रॉप करो, तो यू ऑब्जर्व दैट जो आयरन नेल है ये बेटा सिंक कर जाता है लिक्विड के अंदर, बट जो कोर्क है वो फ्लोट कर जाता है। तो दिस आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी डिफरेंस पे डिपेंड भी करता है ये। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई जैसे आपने क्या किया, किसी लिक्विड के अंदर लीजिए, ये लिक्विड के अंदर बात करते हैं, ठीक है भाई। तो लिक्विड में मान लीजिए आपने क्या किया भाई, एक बार आयरन नेल है कोई आपका, आयरन का जो नेल है मान लीजिए उसको ड्रॉप किया, तो ये क्या कर सकता है, सिंक कर जाता है। ये सिंक इसलिए किया बेटा क्योंकि जो आयरन नेल की जो डेंसिटी है, पहले बात डेंसिटी का मतलब क्या बेटा, डेंसिटी होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज डेंसिटी बेटा। तो जो आयरन नेल की डेंसिटी है वो लिक्विड से ज़्यादा है, इसलिए आयरन क्या कर जाता है बेटा, सिंक कर जाता है, ठीक है। तो अगर डेंसिटी अगर करें, आयरन नेल की जो डेंसिटी है भाई, आयरन की जो डेंसिटी है भाई, दैट इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो ड्यू टू दिस डेंसिटी जो आयरन नेल है बेटा वो सिंक कर जाता है, ठीक है। डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ही आयरन नेल सिंक कर जाता है। या ये भी कह सकते हो आप कि जो बायोट फोर्स है या जो अप थ्रस्ट है वो लिक्विड का, वो लेस है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी। अप थ्रस्ट मतलब एक फोर्स की बात कर लीजिए, तो जो अप थ्रस्ट है गिवन बाय द लिक्विड, दैट इज़ लेस देन वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है भाई। तो इसलिए बॉडी क्या कर जाती है बेटा, सिंक कर जाती है। तो आयरन नेल की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर, सो आयरन नेल सिंक इन द लिक्विड। बट जो कोर्क होता है आपका, वो फ्लोट क्यों करता है बेटा, कोर्क इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ कोर्क इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो होगा क्या भाई, जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। क्यों, क्योंकि जो अप थ्रस्ट है, इस केस में जो अप थ्रस्ट है भाई वो ग्रेटर है। तो अप थ्रस्ट इज़ ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ, या यू कैन से दैट अप थ्रस्ट इज ग्रेटर दैन वेट ऑफ द लिक्विड। तो इसकी वजह से क्या किया बेटा, बॉडी क्या कर रही है बेटा, फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस बेटा। तो सारा का सारा डेंसिटी का ही आप यहाँ पे खेल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।